अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सबके साथ सुबह 8:30 बजे से लेकर रात तक की रूटीन शेयर करूँगी। तो जनाब यहाँ पे सुबह 8:30 बजे का टाइम था और बस यहीं से मैंने अपनी रूटीन स्टार्ट कर ली थी। बेटा मेरा गया था अभी स्कूल और गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई भी काम करने का जो है वो दिल नहीं चाहता। सुबह के टाइम अगर आप काम नहीं करोगे तो सारा दिन सच में फिर तो कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। और मेरा आज दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। सच में कोई भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा था। वजह मैं आपको बताती हूँ कि किस वजह से जो है वो दिल नहीं चाह रहा था। आज मेरे अब्बू की जो है वो फर्स्ट बरसी है। 1 साल जो है हो गया है देखते ही देखते, और 1 साल जो है हो गया। और मैं यही सोच रही हूँ कि अभी तक मैं ख़ुद को ये यकीन नहीं दिला सकी कि अब्बू जो है वो दुनिया में नहीं हैं। बस जब मैं कब्र देखती हूँ ना तभी मुझे यकीन आता है, वरना मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि मेरे अब्बू जो है चले गए हैं। और इतनी अचानक से जो है कि मेरी आखिरी मुलाकात भी जो है उनके साथ नहीं हो सकी। तो इसी वजह से जो है ना दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन जब मैंने सोचा कि जब मैं एक जगह बैठी रहूँगी तो फिर ऐसे तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी, तो चलो मैं उठ के ना घर के काम स्टार्ट करूँ। जाने वाले तो चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। मैं कहती हूँ कि ठीक है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, लेकिन आप जीना जो है वो भूल जाते हो। आप दुनिया में रहते हो, दुनिया वालों के साथ चलते हो, लेकिन अंदर से जो है ना आप बिल्कुल मर चुके होते हो। जितनी भी आप कोशिश कर लो, आपको रोज़ जीना होता है, रोज़ मरना होता है। एक एक पल जो है, जब आपके प्यारे आपसे बिछड़ जाते हैं ना, उसके बाद आपका एक एक जो पल होता है, एक एक जो मिनट भी होता है ना, वो उनकी याद में गुजरता है। भले आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, लेकिन आपके माइंड में जो है ना आपके जो वालदेन की जो याद होती है ना, वो वालदेन का जो दुख होता है ना, वो हर वक्त ताज़ा रहता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है और गला भी मेरा सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो बस जितने भी लोग दुनिया से जा चुके हैं मेरे वालिदैन समेत, उन्होंने लौट के तो नहीं आना। हमारी जो दुआ है वो यही है, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सम आमीन। तो सबसे पहले मैंने आपको किचन दिखाया। किचन का चूल्हा जो है ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था कि जब मैं इसको ऑन करती थी ना तो आग जो है वो फैल जाती थी। 1 हफ़्ता तो मैंने गुज़ारा किया किसी तरह के, ताकि टाइम जो है वो गुज़र जाए, क्योंकि हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो सेट करते। और मैंने उनको बताया भी नहीं कि बाहर की भी बहुत सारी परेशानियां हैं उनके साथ, तो घर की परेशानियां तो उनसे मैं दूर रखूं। लेकिन जब मैंने देखा ना कि अब मेरी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गया है, अब ख़तरा जो है वो बढ़ गया है, तो आज मैंने उनको बताया और उन्होंने सेट करके मुझे ला के दिया। तो जो ही मेन गेट से जो है ना इसकी एंट्री हुई है, जहाँ वो जो इसका मेन जो है पाइप है ना, उससे जो है ना बहुत कम टाइम के बाद मैंने इसको अलग किया। तो मैंने सोचा आज जो है ना बाहर बैठ के खूब अच्छी तरह से इसकी मैं धुलाई करती हूँ, इसको अच्छी तरह से नहलाती हूँ, साफ़ सुथरा करके जो है ना इसको मैं फिर किचन में लाती हूँ, क्योंकि किचन में जब मैं इसको क्लीन करूँगी ना तो फिर सारा किचन जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो बस साथ साथ में मैंने गार्डन भी क्लीन किया, क्योंकि इसका जो कालापन था ना सारी तरफ जो है वो फैल गया था। उसके बाद बस मैंने फिर गार्डन क्लीन किया। गार्डन से बाहर मेन गेट के बाहर का जो एरिया मैंने आपको दिखाया, सारा पानी जो है बाहर जाता है ना तो फिर सारे रोड पे जो है फैल जाता है। तो घर के आगे भी मेरी कोशिश ये होती है जब मैं क्लीनिंग करूँ तो मेरे घर के आगे जो रोड आपने देखा मैं वहाँ से भी क्लीनिंग करती हूँ। अभी इस तरह के हालात हो चुके हैं कराची में कि हस्बैंड जो है ना मुझे सख्ती से मना किया हुआ है उन्होंने कि मैं जब तक घर ना हूँ तो तुमने जो है ना बिल्कुल मेन गेट से बाहर नहीं जाना और क्लीनिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी, बस घर के अंदर तक ही रहो। तो बस इस वजह से जो है ना मैं घर के अंदर से ही क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन अभी जब वो घर पे थे तो मैंने सोचा चलो मैं हिम्मत करके ना बाहर से भी पाइप लगा के सारा जो आगे से वो कीचड़ पन्ना ना उसको मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद जनाब ये छोटी सी प्यारी सी कैट आप देख रहे हैं वो सामने दरख्तों में छुपी हुई बैठी हुई है। बस ये यहाँ पे बैठी हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी और मुझे तो बचपन से ना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैंने इसको देखा तो बस मैं इसको देखती ही रही और काफ़ी टाइम में इसको देखती रही। ये भी मुझे देखती रही दूर से कि पता नहीं किस तरह मुझे देख रही थी।
उसके बाद जब मैं आई किचन में ना, तो मैंने जब किचन में देखा कि ये फ्रूट हस्बैंड लेके आए थे और इसको मैंने बास्केट में नहीं रखा, अभी मैंने इसको बास्केट में रख दिया। और साथ में सिलाई मशीन आपने देखी, बहुत टाइम से जो है ना ये सिलाई मशीन आई थिंक कि जब से मैंने ली है ना 2 या 3 बार ही मैंने इसको यूज़ में लाया होगा, बिल्कुल भी इसको मैंने यूज़ में नहीं लाया। अभी जो है मेरे पास बहुत सारे काम जो है इस तरह के हो चुके थे जो कि पेंडिंग थे, जैसे कि कुशन्स के जो कवर्स होते हैं वो बनाना, पिलोस के कवर्स बनाना, जो अंदर का जो कपड़ा होता है ना जिसमें रुई भरी होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया था। तो मेरी कोशिश ये थी कि इसको मैं चेंज करूँ। आज मेरे पास एक फैब्रिक था तो मैंने सोचा इसको मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ। इवन कि मुझे स्टिचिंग जो है ना वो कुछ ख़ास नहीं आती, बस मैं इन्हीं कामों में लगी हुई थी और मेरे छोटे बेटे को जो है ना मौका मिल गया और उसने सवैयों का पैकेट निकाला और सारा देखें ये किचन में इसने कुछ इस तरह का फैला दिया। सारा किचन जो है ना, जब मैं आई किचन में मैंने देखा सारे किचन में छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नंगे पाँव थी। तो अचानक से जब मुझे फ़ील हुआ, देखा कि ये तो सारी सवैयाँ पड़ी हुई हैं, और फिर मैंने इसको समेटा और समेट के फिर मैं आ गई थी अपनी जो मेरी नेक्स्ट जो है वो जॉब थी ना उस पे आ गई थी कि मुझे ये स्टिचिंग थोड़ी सी आज कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि बहुत सारे जो मेरे पेंडिंग काम है ना किसी तरह वो थोड़े थोड़े करके कर लिए जाएं। बहुत सारे जब काम इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर सच में हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है और हम कहते हैं कि इतने काम हो गए तो बस देखते ही रहो, बस करो नहीं। तो साथ साथ में अगर आप करते रहो ना तो काम भी आपके ख़त्म हो जाते हैं और महसूस भी नहीं होता कि इतने सारे काम जो है वो आपने कर लिए हैं। तो जनाब यहाँ पे मेरे जो कुशन्स के कुछ कवर्स थे ना वो तैयार हो चुके थे, और साथ में आपको मैं दिखाऊं तकिया जिसका जो अंदर वाला जो फैब्रिक था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये इससे पहले इसके ऊपर वाइट तरह का था तो वो भी अचानक से जो है वो ख़राब हो गया। फिर मेरे पास ये एक कवर था, इसमें मैंने इसको भर दिया था। आज जो है फाइनली मैंने इसका जो कवर है ना वो रेडी कर लिया है। 2 जो है मेरे पास रेडी हो चुके हैं और यहाँ बस मैंने इसको फाइनल कर दिया था, और मैं खुशी भी मुझे महसूस हो रही थी कि चलो एक काम जो है मैंने कर लिया। बस इन्हीं कामों में लगे लगे काफ़ी टाइम गुजर गया था, क्योंकि ये टाइम जो है ना आज की डेट में तो ख़त्म होने नहीं थे। इसीलिए मैंने सिलाई मशीन को यहाँ से उठाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उससे पहले जो है मुझे रात के खाने के लिए कुछ ना कुछ बना के रखना था। ये जो टाइम होता है ना मगरिब से पहले का टाइम, इस टाइम मैं कोई ना कोई कुकिंग जो है वो करती हूँ, साथ में अपने लिए चाय भी बनाती हूँ। यहाँ मैंने अपने लिए बनाई थी चाय, इवन कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है लेकिन मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। साथ में मैंने आलू कीमा बनाना था रात के खाने के लिए। बस कीमा मेरा जो है वो पक के तैयार हो चुका था, थोड़ा सा इसमें पानी बाकी था। यहाँ मैंने इसको दम पे लगाना था, और यही भी जो आज का जो व्लॉग है उसका एंड भी करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, और व्लॉग में अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।